और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, उनका जवाब आपको देना है, आंसर आपको देना है। तो मैंने बोला प्रभावित नहीं होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकरण। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं निधि आप सबों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने न्यू व्यूवर्स को बता दूं कि मेरा नाम निधि है और मैं बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूं। मैंने पिछली ईयर ही अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट किया है और मैं अभी फ़िलहाल सारे टीचिंग जॉब्स की प्रिपरेशन करती हूं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और आज मेरे घर पे कोई नहीं है। तो मैंने जो रात वाली रोटियां बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट तैयार कर लूँ। तो मैं यहाँ पे उसमें ऑयल थोड़ा बहुत डाल के मैं उसको फिर से सेक के अच्छे से उसका पराठा तैयार कर लूँगी और फिर उसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल के मैं उसका नाश्ता करने वाली हूँ। दोस्तों, हमें जीवन में अगर कामयाब होना है ना, तो हमें इस जीवन को पाठशाला मानकर पल पल सीखते रहना चाहिए। यहाँ नित्य नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञाता समझने की भूल करेंगे तो इस जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसे दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसीलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें। फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो यदि हम लोग ये मान के सोच लें कि अब हमारी शादी हो गई है और हमें बहुत सारे काम हैं जो कि करने होते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, अपना प्रिपरेशन किस तरह करूं, और ये सब सोच के अपना दिन बिता के बैठ जाते हैं, तो ये सब सोचना छोड़िए और जब भी टाइम मिले तो उस टाइम को अपने लिए यूज कीजिए। क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। अगर आप खुद के पैरों पे खड़े रहेंगी तो आपका सब मायने होगा, सब आपको एक अच्छे नज़र से देखेंगे। लेकिन अगर आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं तो फिर वो उनका एक दूसरा ही नज़रिया होता है। और आप समझ सकती हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसलिए हर संभव प्रयास कीजिए कि आप घर के कामों के साथ साथ अपने लिए भी टाइम निकालें। तो चलिए, इसे पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं आ गई हूँ अब अपनी स्टडी के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेट लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं दिन में अधिकतर क्वेश्चंस ही सॉल्व करती हूँ। क्योंकि दिन में बहुत बच्चे भी जगे रहते हैं तो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ पढ़ाई पे। तो इस वजह से मैं क्वेश्चंस ही सॉल्व करती हूँ ताकि मेरा टाइम भी मैनेज हो जाए और मेरी स्टडी भी अच्छे से हो जाए और बच्चों को भी देख रेख कर सकूँ। तो इस वजह से मैं दिन को ज़्यादातर क्वेश्चंस ही सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ मेरा छोटा वाला बेटा जो है सो जगा हुआ था, तो वो हॉल में खेल रहा था, तो मैं साथ साथ हॉल में ही अपनी स्टडी भी कर रही थी। क्योंकि आज घर में कोई नहीं है और बच्चे भी, दोनों बच्चे गांव गए हुए हैं, तो इस वजह से ये छोटा वाला अकेला ही है। तो इसे भी खेलने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। तो ये ज़्यादातर मेरे पास ही आज रह रहा है और परेशान भी कर रहा है। खैर कोई नहीं, तो मैं इसको खेलने के लिए दे दी हूँ और साथ में मैं अपने यहाँ पे स्टडी भी कर रही हूँ और साथ साथ इस पे नज़र भी है कि कहीं ये जाए नहीं रूम से बाहर। क्योंकि अगर रूम खुला रहता है तो ये बाहर निकल जाता है घूमने के लिए, और बच्चे हैं तो शैतानी तो करेंगे ही। और यहाँ पे वो बार बार आके मेरा पेन छीन लेता था और वो कहना चाह रहा था कि तुम मेरे साथ खेलो, बट अभी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं खेल पा रही थी उसके साथ। तो वो मुझसे झगड़ा कर रहा था पूरा, और बदमाश तो इतना ज़्यादा हो गया है, इतना नटखट है कि क्या ही बताऊँ। बट जो भी है बहुत ही प्यारा है। और आप लोग भी बताना कि मेरा बेटा कैसा लगता है आप लोगों को।
और यहाँ पे जब मैं उसके साथ नहीं गई खेलने तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा और गोदी पे आने का ज़िद करने लगा। और इसको भी ना कैमरा दिख गया था कि मम्मा का मोबाइल का कैमरा ऑन है, तो जब भी कैमरा ऑन होता है तो ये खुद ब खुद घुस जाता है उसमें वीडियो बनाने के लिए। और इसको लगता है कि अब तो मैं इसमें कैप्चर हो जाऊँ अच्छे से। और बाद में ना ये उस वीडियो को देख के बहुत ही खुश होता है। तो मैं जब भी कोई काम कर रही होती हूँ और कोई नहीं रहता घर में, तो मैं अपना वीडियो ऑन करके इसको दे देती हूँ और ये देखता रहता है और इसमें खुद ये रहता है, तो इसको बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे मैं फाइनली यहाँ पे मेरा ये 15वां सेट होगा जो कि मैं इसको बना रही हूँ। और यहाँ पे कुछ जो है सो सीडीपी में मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी बुद्धि वाले चैप्टर में, तो मैं उसको रात में रिवाइज कर लूँगी। यहाँ पे मैंने अपना सेट कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं आप लोगों को, जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि मैं आज से अपने वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस डालूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, उनका जवाब आपको देना है, आंसर आपको देना है। तो मैंने वो 10 क्वेश्चंस ही हैं जो मैंने तैयार किया है। बस ये मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आप लोग उस क्वेश्चन को करो, बस मेरा ये है कि हम लोग देखते हैं कि कितना मेरा प्रिपरेशन हो पाया है और कितना आपका हो पाया है। क्योंकि अदरवाइज़ जहाँ भी देखा जाए कि क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी बताते हैं, तो ये अब लास्ट मोमेंट पे बस ये है कि हम लोगों का प्रिपरेशन कैसा हुआ है, बस ये टेस्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों में से कितने आदमी जो हैं वो 10 क्वेश्चंस के सही सही आंसर दे पाते हैं। और ईमानदारी से दीजिएगा, कोई चीटिंग नहीं। और अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? शाब्दिक रूप में, दृश्य रूप में, मौखिक रूप में, बहुल रूप में। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, ना आनुवंशिकता से, ना पर्यावरण से। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, विकास क्रमबद्ध नहीं होता, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रकृतियों से समाहित करता है? ऑप्शंस ये रहे आपके लिए। पांचवा क्वेश्चन है, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? ऑप्शन है अधिसंज्ञान, दूसरा है भ्रांति, स्मृति सहायक विधि, अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठचर्या का लचीलापन, पाठचर्या का मानकीकरण, पाठ्य पुस्तकों की गैर संदर्भीकरण, पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, या सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, या किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 9 है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है, पूर्णतया अलग, स्वतंत्र, सन्निहित, या संबंधित नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों की प्रमुखता देना, यंत्र याद करना, या योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित कर तथा वर्गीकरण करना। आई होप कि आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिनका भी कल एग्ज़ाम है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई।
और ऑल द बेस्ट। आप बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम करके आना, और जिनका भी आज एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, वो ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और आपका एग्ज़ाम कैसा गया। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से जाए। और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।